सफ़र कर रहे थे दिल्ली में तो अचानक से हमारे कानों में एक आवाज़ आती है, जो कि आवाज़ कानों तक केवल इतनी आई कि मोदी जी देश को बहुत आगे और एक नई राह पर ले जा रहे हैं। तो आपने कौन सी बात कही जो हमारे कानों तक पहुंची? मैंने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो इस देश को एक नई राह पर लेकर जा रहे हैं। वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं? मुझे तो वे इतने इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे कभी भी ऐसे नहीं सोचते घबराहट में कोई भी फैसला ले लेना। वो बड़े ही आराम से सोचकर अपना फैसला लेते हैं कि क्या सही रहेगा सबके लिए। अगला पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं अपने देश के पीएम के रूप में, या राहुल गांधी को? ऐसे तो दोनों ही सेम है, पर योगी जी ने ज़्यादा काम करा है राहुल जी के मुकाबले। तो आप अगला पीएम के रूप में किसे देखना चाहते हैं? अपने बेटे को, अपने बेटे को देखना चाहूँगा मैं। राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? इतने खास नहीं। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और खबर इंडिया की टीम मौजूद है इस समय दिल्ली यानी कि कनॉट पैलेस पर। देखिए, सवाल ये होता है कि अगर हम बात करें सच्चाई जानने की उसकी, कि जब हाल ही में एक वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है सर्वे के मुताबिक कि इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अगर कोई नेता है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं। लेकिन उधर अगर देश के अंदर के लोगों की हम बात करें तो ऐसे बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है। लेकिन आज अचानक से जब हम राह का एक सफ़र कर रहे थे दिल्ली में तो अचानक से हमारे कानों में एक आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो कि आवाज़ कानों तक केवल इतनी आई कि मोदी जी देश को बहुत आगे और एक नई राह पर ले जा रहे हैं। जैसे हमने बगल में झांका तो वह आवाज़ एक स्कूटी पर बैठे हुए उस छोटे से बच्चे की थी जो कि अपने पिता से बातचीत कर रहे थे एक रेड लाइट पर। यही बात हमारे कानों के अंदर पहुंची। लेकिन अब इससे आगे हमने आवाज़ के बाद में उस स्कूटी वालों को हाथ दिया, साइड में रोका। अब आगे खुद ही बात कर लेते हैं, आइए बातचीत करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये वो स्कूटी है कि जब हमने कानों से सुना और उसको हाथ दिया, और ये वो शख्स हैं, खुद अब इनसे जान पहचान करेंगे आगे की। लेकिन इसे खुद ही पूछ लेते कि इन्होंने कहा क्या था। अच्छा, जो हमने सुना स्कूटी पर, आप क्या नाम है, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवांश है और मैं यहीं पास में करोल बाग में रहता हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 8th में। 8th में। कितनी उम्र हो गई आपकी? 13 साल। 13 साल हो गई। अभी आप डैडी जी के, पिताजी के पीछे बैठे हुए थे, सीट पर स्कूटी से चल रहे थे, तो आपने कौन सी बात कही जो हमारे कानों तक पहुंची थी? मैंने कहा था कि मोदी जी जो हैं वो इस देश को एक नई राह पर लेकर जा रहे हैं। क्योंकि जैसे अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी दुकानों को देख रहा था, जैसे हम बाकी के देशों में देखते हैं कि वहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी दुकानें और कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वही मैंने अभी देखा कि मोदी जी ने कितना कुछ डेवलप कर दिया है। जो हम बाकी के देशों में देखते थे वो हमारे देश में भी आ चुकी हैं सुविधाएँ, जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, बाकी स्कूटियाँ, और यहाँ पे और भी नई नई चीज़ें, जैसे अब नई जगहें डेवलप हो रही हैं, नई नई सिटीज़ वो खोज रहे हैं। जैसे जो जगहें पहले गुप्त थी, जो किसी को भी पता भी नहीं थी, उनमें वे बिजली की सुविधा पहुँचा रहे हैं, पानी की सुविधा, नए नए डैम बना रहे हैं ताकि वहाँ की भी जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल हो सकें। लेकिन सवाल ये बनता है कि देश में आज भी लोग ऐसा कहते हैं कि मोदी पूरे देश को बेच दिया, पूरे हवाई अड्डों को बेच दिया, रेल को बेच दिया, सब कुछ अडानी अंबानी के नाम कर दिया। लेकिन देवांश भाई, आपको कैसे लगता है कि देश के लिए मोदी जी मतलब देश को एक नई राह पर ले जा रहे हैं, और ऐसा क्या लगता है कि जो आपने इससे पहले नहीं देखा था और इस सरकार में आप देख पा रहे हैं? जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़ में देखा था कि वे दूसरे देशों में जाकर उनसे भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, और दूसरे देश भी हमारे देश से दोस्ती करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि क्योंकि ये देश आगे चल रहा है। जो बाकी देश जो पहले आज़ाद हुए थे एक ही समय पर, वो भी इतना आगे नहीं पहुंच पाए, पर ये जो भारत है ये बहुत आगे पहुंच चुका है और उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर देश हम बना चुके हैं इस समय जब से मोदी जी आए हैं। लेकिन इससे पहले अगर प्रधानमंत्री की हम बात करें, मनमोहन सिंह का नाम आपने सुना होगा, उनके समय भी आपने कुछ ऐसा देखा था? उनके समय में तब तो मैं ऐसे इतना बड़ा हुआ नहीं था। हाँ। लेकिन सुना हो उनके बारे में, मनमोहन सिंह और मोदी जी के बारे में कुछ सुना है आपने? दोनों में क्या अंतर देखते हैं? हाँ, मोदी जी से पहले मनमोहन सिंह जी जो थे वो भी एक बहुत अच्छे थे जिन्होंने भारत का अच्छा चाहा था, और उनकी वजह से भी हम इतने आगे तक पहुंच पाए। जो भी अभी तक जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हीं की मेहनत की वजह से हम अभी तक आगे पहुंच पाए, उनकी टीम की वजह से, और जो भी और आए हैं उनकी वजह से। लेकिन एक सवाल ये खड़ा होता है कि आज एक रिपोर्ट के मुताबिक कहें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मोदी जी लोकप्रिय हैं, तो ये आप भी मानते हैं, वो आपको क्यों अच्छे लगते हैं?
मुझे तो वे इतने इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि वे कभी भी ऐसे नहीं सोचते घबराहट में कोई भी फैसला ले लेना। वो बड़े ही आराम से सोचकर अपना फैसला लेते हैं कि क्या सही रहेगा सबके लिए। ऐसा कोई बड़ा फैसला याद है जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, उसके बाद में ऐसा कुछ लगता है कि यह एक बड़े फैसले हैं जो सरकार ने लिए हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे हम वो बहुत सारे बाहर के देशों में गए, उनसे दोस्ती गई। जैसे अभी वह कुछ महीने पहले ही वे अमेरिका में गए थे उनके प्रधानमंत्री से मिलने। और ऐसे ये दोस्ती भी उस समय काम आती है जब हमें, जैसे अभी दूसरे देशों में हमला हो रहा है, अगर हमें भी कभी ज़रूरत पड़ेगी हम भी उनकी मदद ले सकते हैं या फिर वो हमारी मदद ले सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है और वहाँ जाके हमें नए नए आइडियाज़ भी मिलते हैं कि हमारे लिए क्या सही रहेगा जो वहाँ पे है, यहाँ इस समय अभी नहीं है। अच्छा, मैं अगर आपको पसंदीदा में 2-3 आपसे नेताओं के नाम पूछूं तो सबसे बेहतर कौन लगता है? अगर दोनों में अंतर पूछ, जैसे राहुल गांधी हैं, उधर अरविंद केजरीवाल हैं, उधर मोदी जी हैं, तीनों में कौन बेहतर लगता है आपको? तीनों ही बहुत सही से काम कर तो रहे हैं, पर मोदी जी कुछ अलग ही तरीक़ों से काम कर रहे हैं जो कि कुछ लोगों को तो नहीं अच्छी लग रही क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ पा रही, पर कुछ लोगों को बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। हाँ। अच्छा, कभी मन में आया है कि आपको कि मोदी जी से अगर कभी आपको मिलने का मौका मिले तो आप उनसे क्या बात रखना चाहें? मैं तो उनसे यही बात रखना चाहूँगा कि जैसे अभी इलेक्ट्रिक चीज़ें आ रही हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए और भी हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि ताकि हम बचा सकें जो। हाँ, क्योंकि ये बहुत कम समय तक ये, जैसे हम आजकल इसे बर्बाद कर रहे हैं। जैसे अभी रेड लाइट पर सारे खड़े हैं तो वो ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं देख रहे और फिर सब इसीलिए CNG पर आ रहे हैं क्योंकि एक तो वह बहुत सस्ती है और साथ ही वह एक क्लीन भी है। वो पेट्रोल और डीजल से ज़्यादा, जहाँ पेट्रोल और डीजल ज़्यादा प्रदूषण करते हैं उसके मुकाबले CNG बहुत कम करती है। और उसके मुकाबले इलेक्ट्रिसिटी अगर आ गई तो वह तो और भी कम करेगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के साधन तो एक बहुत हैं और साथ ही वो इतना कुछ प्रदूषण भी नहीं करती, उसे चार्ज होने की ज़रूरत पड़ती है बस। आप बड़े होकर के क्या बनना चाहते हैं? अभी तक जितना सोचा है, अभी तक तो मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। आर्मी में हाँ। क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि एक तो वहाँ बहुत सारे देशों से कहीं ज़्यादा अधिक सुविधाएं हमें भारत की आर्मी में देखने को मिलती हैं, जितने वहाँ पे वेपन्स के मामले में भी और साथ ही ट्रेनिंग के मामले में भी। क्योंकि वहाँ देखिए पीछे आपको इलेक्ट्रिक बस दिख रही है, दिख रही है इलेक्ट्रिक बस। आपको लगता है कि यही एक बदलाव है जो हमारे हिंदुस्तान में हुआ, जो हम पहले विदेशों में देखते थे? हाँ, जैसे हम विदेशों में देखते थे कि ये कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हमें समझ भी नहीं आती थी कि ये कौन सी चीज़ है, ये क्या है, वो अब हमें भारत में से सड़कों पे देखने को मिल रहा है। अभी आपने दिखाई, अभी हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पे इलेक्ट्रिक बस घूम रही थी। हाँ, ये बदलाव है। हाँ, नया भारत है कह सकते हैं आप? हाँ, कह सकते हैं, नया भारत है। हाँ। अच्छा, एक और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़्यादातर हम जो देखते हैं कि दुश्मन देश के रूप में पाकिस्तान को देखा जाता है और माना भी जाता है। आपको लगता है कि मोदी सरकार में दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने का काम मोदी सरकार ने किया है? हाँ, ये भी हम बोल सकते हैं। जैसे सुनने में मेरे सुनने में आया, तो मेरे विद्यालय में मेरे को बताया था कि भारत कभी भी सबसे पहले किसी भी देश पर हमला नहीं करता। जब पाकिस्तान ने हमला करा तब भारत ने मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वहाँ सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। ये सब पता है? हाँ, लेकिन इससे पहले की सरकारों ने आज तक ऐसा नहीं किया क्योंकि तब इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम जीत पाएँ, किसी से इतना कुछ हमला कर पाएँ, उनके मुकाबले तक पहुँच पाएँ। इतनी कोई ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी जो अब आ चुकी हैं। तो ये बदलाव हुआ है, नया भारत है। हाँ, कह सकते हैं कि नया भारत। अगर घर पे बातचीत होती है तो घर वाले आपको क्या बताते हैं मोदी जी के बारे में, राहुल के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, और या बात करें कि अरविंद केजरीवाल के बारे में, क्या बताते हैं घर वाले? सारे तो यही बोलते हैं कि काम तो सारे ही कर रहे हैं, बस वो किस तरीके से कर रहे हैं ये उन पे निर्भर है। अभी एक उन्होंने अभियान चलाया था हर घर तिरंगा, आपको अच्छा लगा? हाँ, मुझे तो ये अच्छा लगा। पहले मैंने सोचा कि ये क्यों करा है, फिर मैंने सोचा कि जो बाहर के देश हमें देखेंगे कि क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो उन्हें देख के लगेगा कि हाँ, हमारे देश में एक एकता है, जो हम अपना तिरंगा लहरा रहे हैं हर घर में। क्या कहना चाहेंगे आज, मैसेज क्या देना चाहेंगे कि अगर आपकी मोदी जी से मुलाकात होती है तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि देश में और ये चीज़ हमें करनी चाहिए? मैं उनसे यही कहूँगा कि जैसे देश को आगे बढ़ाने के लिए जो वो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और उन्हें
रुकना नहीं चाहिए और एकदम करते रहना चाहिए। आपने योगी जी का नाम सुना है? हाँ, यूपी में यूपी में कौन है वो? चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर है। कैसे लगते हैं आपको? वो भी सही है। अच्छा, कभी सुना है कि बुलडोजर बाबा का नाम सुना है ना? बुलडोजर बाबा कहते हैं उनको। हाँ क्यों कहते हैं पता है? हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो भी हम सुनने में आया कि वो यूपी में सबसे ज़्यादा डाकू चोर वो उनके घर गिरा देते हैं। बुलडोजर से हाँ कोई भी गलत काम करता है तो। हाँ, जिसने भी गलत पैसों से अपना घर बनाया या दूसरों का घर लिया हड़पा हो, वैसे वो तोड़ देते हैं। अच्छा, दोनों में अगर हम देखें कि मोदी और योगी में आपको बेहतर कौन लगता है, अच्छा कौन लगता है ज़्यादा? दोनों ही समान तरीके से अपना काम करते हैं, देश से बुराई को मिटा रहे हैं और सब कुछ ठीक ही कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी को मोदी जी के बाद में योगी जी को आप देश का प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं? देश का पीएम देख सकते हैं। देख सकते हैं। आप मानते हैं कि योगी को देश का पीएम होना चाहिए अगला? हाँ बिल्कुल। हाँ सही रहेगा। हाँ। राहुल गांधी को? वो तो वोटिंग पे होगा ना, कौन कितना वोट। मैं आपके दिल की बात पूछ रहा हूँ। आप अगला पीएम के रूप में योगी जी को देखना चाहते हैं अपने देश के पीएम के रूप में, या राहुल गांधी को? ऐसे तो दोनों ही सेम है, पर योगी जी ने ज़्यादा काम करा है राहुल जी के मुकाबले, तो वो भी हो सकता है। पर वो अगर राहुल जी भी आने वाले समय में और काम करते हैं या फिर उनके पहले के और काम सामने आते हैं तो वो भी हो सकते हैं। वैसे राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको? इतने खास नहीं। ऐसा क्यों? उनमें ऐसा क्या गलत दिखाई देता है आपको? ऐसा कुछ गलत तो नहीं दिखाई देता, बस उनका नाम जो ऐसे घोटालों में आ रहा है, अभी न्यूज़ में आ रहा था कि वो ऐसी सड़क पे बैठ गए हैं, तो इसलिए वो ऐसे काम तो नहीं करने चाहिए। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, कुछ देश के लिए अच्छा करना चाहिए? हाँ, क्योंकि वो जो अपनी बात मनवाने के लिए सड़क पे बैठ रहे हैं, अच्छा वो कुछ कर ही ले अपना समय बचाकर, वो कुछ वैसा कर ले जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, वो अपना समय बचाकर वो ऐसा कुछ करे कि जिससे उन्होंने आज तक जो भी गलत किया है वो सारा मिट जाए, उनके अच्छे काम सामने आ जाए कि उन्होंने ये भी और कर दिया है। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अगर आपको एक दिन के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए तो आप सबसे पहले कौन सा काम करना चाहेंगे? मैं सबसे पहले जो भी ये सड़कों पे हम देखते हैं कि कहीं भी कचरा है, कूड़ा फैला रखा है लोगों ने, लोग ऐसे ही घूम रहे हैं कचरा फैलाते हुए, उन पे जैसे बाहर के देशों में भी ऐसा होता है कि उन पे चार्ज लग जाता है अगर वो कचरा फैलाते हैं, तो ऐसा अगर भारत में भी होगा तो लोग कचरा नहीं फैलाएंगे, क्योंकि ऐसे तो जो मोदी जी ने भी चालू करा था स्वच्छ भारत अभियान, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रगति हुई थी। हाँ, उससे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा था, क्योंकि लोगों ने कचरा फैलाना बंद कर दिया था। जो टीवी में भी हम सीरियल देखते थे उनमें भी आता था कि कचरा ना फैलाएं, उससे बहुत फ़र्क पड़ा था। पर अगर इस पर चार्ज लगना चालू हो जाएगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, क्योंकि फिर लोग सोचेंगे कि कचरे पे क्यों पैसे बर्बाद करें, सोचा नहीं फेंकते, घर में डस्टबिन में फेंक देते हैं। ठीक है, आप ये बताइए कि जो लोग ये कहते हैं कि मोदी ने देश को बेच दिया है, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोग वैसे तो गलत हैं, क्योंकि जो अभी तक मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत कम लोग कर पाते। अगर कोई और होता तो वो इतने जल्दी ये चीज़ नहीं सोच पाते जितना जल्दी मोदी जी कर चुके हैं ये चीज़। तो उन्हें जो लगता है वो तो उन्हें लगता ही है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। देशभक्ति का भाव जगा है लोगों में। हाँ, ये भी नहीं कि सभी ऐसा सब सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सही भी लगा है और उनको सपोर्ट भी किया है बहुत सारे लोगों ने। दिव्यांश? हाँ, देवांश। हाँ, तो ये है देवांश, 13 साल के देवांश। हमने अचानक से स्कूटी रोकी, उनको हाथ दिया, क्योंकि हमने केवल कानों में एक आवाज़ आई थी कि मोदी जी देश को नई राह पर ले जा रहे हैं। हमने हालांकि उनसे खुद सवाल किया और पूछा कि आखिर वो लोग कौन है जो कह रहे हैं कि देश को बेचकर खा गए मोदी जी। हालांकि उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। ये जो हमने कानों से सुना वो सही सुना? वो सही सुना आपने, क्योंकि देखो ये चीज़ें कभी भी इनफीड की नहीं जाती, और आज की डेट में जो जनरेशन है वो गैप सारा ख़त्म हो चुका है, और आज वो खुद देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। केवल एक चीज़ है इनको इन चीज़ों से रूबरू करने की। दिस इज़ अ पॉइंट टू इंटरेक्ट विद ऑल द थिंग्स विच गोइंग ऑन अराउंड अस, एंड दे शुड नो दैट। मे बी फोर्सफुली उनको न्यूज़ के सामने बिठाया जाता है। तो आज जो कुछ भी आउटपुट आया वो उसी का रिजल्ट है कि उनको पता चला योगी कौन है, मोदी जी कौन है।
पहले लोगों को पता ही नहीं होता था। इससे पहले पता था कि आमिर खान कौन है, सलमान कौन है, करीना कौन है। वो चीज़ भी है कि जो हर वीक लोग मूवी देखने जाया करते थे, अब उनको पता चल रहा है कि उसका क्या यूज़ हो रहा है, क्या मिस यूज़ हो रहा है। तो उसके हिसाब से भी लोगों ने अपना दिमाग की थॉट बदल दी है और ये बदलते भारत की एक नई तस्वीर है। नई तस्वीर है यस जो कि आपने अपने बेटे में देखी है। यस और मैं रियली खुद ही सरप्राइज हूँ कि इतना कुछ पता है। आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट। मेरे को भी नहीं मालूम था कि इतना कुछ पता है। ठीक है, मुझे लग रहा है आपसे भी ये सवाल बनना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही में जो सर्वे हुआ उसमें सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को माना गया है, लेकिन उसके बावजूद देश में आज भी ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मोदी देश को बेच के खा गए। एक्चुअली ये बहुत ही सीरियस विषय है। रीज़न क्या है इसका कि जो लोग एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं ना, वो अपनी विचारधारा को, अपनी कट्टरवादिता को, अपनी ऑर्थोडॉक्स चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं और उनको ये पता है कि हमारे को इसी रूट से चलना है। उसका बेस क्या है उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी और ना ही वो कभी करेंगे जो लगता है। लेकिन हाँ, समय पलटेगा तो वो चीज़ें भी उनके दिमाग में हैं, सबके जहन में चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या गलत है क्या सही है। लेकिन कुछ अपनी सोच से और कुछ आसपास समाज के प्रेशर्स में आने के बाद अपनी चीज़ों को बदल नहीं पा रहे। बदलना चाहते हैं, बदल नहीं पा रहे और जो उठते हैं उनको दबा दिया जाता है। उसके लिए किसी भी चीज़ को नाम ले लिया जाए, उसको हर चीज़ को राजनीतिक जामा पहना दिया जाए, वो भी गलत है। आज हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल विश्व के अंदर में भारत कहाँ खड़ा था और आज कहाँ खड़ा है। अगर वो पहले टॉप 50 में आ चुका है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इंडियन इकॉनमी कहाँ आ चुकी है। इंडिया अगर हम देखते हैं इजराइल के बाद दूसरा कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अपने डिफेंस के लिए माना जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमें एक्चुअल में पैसा कहाँ लगाना है। घोटाले पहले भी थे, घोटाले आज भी हैं, लेकिन क्या वो करने से पहले मेरे जहन में एक डर बैठता है। अगर आज डर आया तो कल मैं करना भी बंद करूँगा। पहले ये चीज़ें बेखौफ थी। कानून होते हैं बट देयर शुड बी अ चेक ऑन एवरी लॉ। इफ़ दे आर कंट्रीज मेकिंग और आर असेंबलीज मेकिंग सम लॉ, देयर शुड बी सम चेक एंड अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नथिंग। हम कानून बना देते हैं, कानून को देखेगा कौन? क्योंकि एक लेवल के बाद में देखते हैं कि वो भी कहीं ना कहीं बिकावट में आ जाते हैं। क्या आप भी बुलडोजर बाबा को पसंद करते हैं? मैं तहे दिल से उनको पसंद करता हूँ। उसकी एक खास वजह है। उसकी एक खास वजह है हनुमान चालीसा में, उसमें सुंदरकांड में कहा गया भय बिन प्रीति ना हुई। तो जब तक भय नहीं होगा ना, किसी को इन चीज़ों से प्रीति नहीं होने वाली। लठ पड़ने पे इंसान इंसान बनता है। उसका असर देखने को मिला है और वो असर दिख रहा है, सबको दिख रहा है। कुछ चुप हैं, कुछ अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं और कुछ और इसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी का नतीजा ट्विन टावर का गिरना। बिल्कुल। लेकिन उस चीज़ के साथ में देखो, ट्विन टावर का गिरना एक बहुत बड़ा उनका एक साहसिक कदम था। लेकिन ये देखा जाए ट्विन टावर बना कैसे? क्या हम उस तह तक जाना चाहेंगे? और अगर जाना चाहेंगे तो उसको सोचना ज़रूरी है, वो बना कैसे। आज हमने वो चीज़ें तो कह दी, लेकिन आजकल तो घर घर में कुछ ना कुछ टावर बन रहे हैं। उसको कौन देखेगा? उस पे भी चेक लगना ज़रूरी है। यही कानून आता है कि अगर कानून किसी चीज़ के लिए बन गया, क्या उसको फॉलो किया गया? और जो फॉलो करने वाले थे उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं किया अपने आप को? क्या उन्होंने अपनी नौकरी, अपना कर्म सही तरह से निभाया या नहीं निभाया? आखिरी सवाल,